लोगन यूएस मरीन में होता है जो कि इस वक्त इराक में है। वो ये देखता है कि उसका एक साथी दूसरे साथी की मदद करने के दरमियान मारा जाता है और उसे अगले दिन वो एक यंग लड़की की तस्वीर देखता है जहाँ पर वो बंदा मरा होता है। उस तस्वीर के बारे में काफी लोगों से पूछता है लेकिन उसका कोई ऑनर नहीं मिलता। तो उसे पता चलता है कि ये तस्वीर उसी मेरे साथी की है जिसकी जंग में डेथ हुई है। लोगन का ताल्लुक कोलोराडो से है जो कि एक अमेरिका का शहर है। ये यहाँ पर अपनी बहन के घर आता है। इसकी बहन यहाँ पर बीमार होती है। ये कुछ दिन रहता है और यहाँ से अब जाने का फैसला करता है और वो ये फैसला करता है कि वो तस्वीर जो उसे जंग के मैदान से मिली थी वो इस लड़की को ढूंढेगा और उसको जाकर अपने साथी की डेथ का बताएगा। वो इस तस्वीर को गौर से देखता है और उसे एक लाइट हाउस नजर आता है उस तस्वीर के अंदर। वो वहाँ पहुंचकर मुख्तलिफ लोगों से इस लड़की के बारे में भी पूछता है लेकिन इसे कोई क्लू नहीं मिलता। और पूछने के दरमियान वो एक डिप्टी शेरिफ के पास भी जाता है जो कि एक लोकल पुलिस होती है। वो उसे ये बताता है कि इस लड़की की शादी पहले मेरे दोस्त के साथ थी, तो वो उसको इसका एड्रेस दे देता है। लोगन उस लड़की के पास जाता है जिसका नाम बेथ है। ये उसके सामने होता है लेकिन इसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। वो उसे नहीं बता पाता कि वो यहाँ क्यों आया है। इससे पहले कि लोगन कुछ बोलता, बेथ खुद ही अज्यूम कर लेती है कि शायद ये जॉब के सिलसिले में आया है और यहाँ पर बेथ की ग्रैंड मदर उसको हायर कर लेती है। शुरू में तो बेथ को बहुत अजीब लगता है, वो लोगन को बिल्कुल पसंद नहीं करती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सेप्ट करने लग जाती है, इन चीजों को देखते हुए कि वो काम करने में कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है और वो मशीनों को ठीक करने की महारत भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है। यहाँ पर लोगन बेथ के बेटे से बहुत घुल मिल जाता है, उसके साथ दोस्ती कर लेता है। बेथ काफी अरसे से अकेली रहती है, खासतौर पर तब से जब से बेथ का ब्रदर की डेथ हो चुकी होती है। बेथ का कोई मेल फ्रेंड नहीं होता। बेथ काफी अरसे के बाद किसी मेल फ्रेंड से दोस्ती करती है जो कि लोगन है। बेथ के पिछले हस्बैंड जो कि शेरिफ डिप्टी हैं यानी कि पुलिस में होते हैं, उसको लोगन पर शक होता है। वो लोगन से बहुत उखड़ के बात करता है, बहुत सख्त रवैये से बात करता है। इसके अलावा वो अपने बेटे को भी कहता है जिसका नाम बेन है कि लोगन से दूर रहो, उसके करीब अपना वायलिन मत बजाया करो, उसके साथ ज्यादा टाइम मत स्पेंड किया करो। और इसी तरह एक दिन बेन बाहर खेल रहा होता है और जब वो वापस आता है तो उस पर बहुत सा खून लगा होता है, वो जख्मी हुआ होता है गेम के दौरान। बेथ और उसके फॉर्मर हस्बैंड के दरमियान एक आर्गूमेंट होता है, बहुत बहस होती है और ये बहस बढ़ते बढ़ते इस बात पर आ जाती है कि बेथ के फॉर्मर हस्बैंड कहते हैं कि मैं अदालत के पास जाऊंगा और अपने बेटे की फुल कस्टडी ले लूंगा। बेथ बहुत परेशान हो जाती है इस चीज को सुनते हुए और डरने लग जाती है कि कहीं उसका बेटा तो उससे नहीं खो जाएगा और बेथ काफी परेशान रहने लगती है। कुछ वक्त गुजरता है और बेथ के ब्रदर की डेथ एनिवर्सरी होती है। बेथ काफी परेशान होती है उस दिन भी, लेकिन लोगन उसके पास आता है और उसे हौसला देता है कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोगन और बेथ का रिलेशन अब काफी हद तक पॉजिटिव हो चुका होता है, बहुत आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन उसका फॉर्मर हस्बैंड आके कहता है कि तुम उससे दूर रहो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बेथ उसके आगे खड़ी हो जाती है और कहती है कि वो उससे अब नहीं डरती और तुम कोई नहीं होते कि मेरे और मेरे डिसीजंस में इंटरफेयर करो। बेथ का फॉर्मर हस्बैंड डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन करता है लोगन के बारे में और उसे पता चलता है कि लोगन जब इस टाउन में पहली दफा आया था तो वो बेथ की फोटो लेके इधर उधर लोगों से पूछ रहा था कि आप जानते हैं कि ये लड़की कहाँ रहती है। तो वो बेथ को बताता है कि ये तुम्हें स्टॉक कर रहा है, ये ठीक बंदा नहीं है और मैं सच जान के रहूंगा। बेथ को यहाँ सब कुछ पता चल जाता है कि लोगन एक मैरीन है और उसे मेरी तस्वीर मरने वाले शख्स के पास से मिली थी जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त था। लेकिन यहाँ पर बेथ का ट्रस्ट टूट जाता है लोगन पर। वो बहुत परेशान होती है और लोगन को अपने से दूर कर देती है। वो लोगन को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। बेथ को उसके करीबी साथियों की तरफ से यह भी समझाया जाता है कि इसमें लोगन की कोई गलती नहीं थी, कि वो जंग में वो बच गया और तुम्हारा भाई तुम्हारा दोस्त वो मारा गया। लोगन एक अच्छा इंसान है, तुम इसके बारे में सोचो। लेकिन इस वक्त तक बेथ परेशानी और गुस्से में होती है। बेथ का फॉर्मर हस्बैंड नशे की हालत में होता है और वो लोगन को देखता है कि वो अपने डॉग के साथ जा रहा होता है। तो बेथ का फॉर्मर हस्बैंड लोगन का सामना करता है और अपनी गन निकालकर उसके सामने एम कर देता है और आसपास खड़े लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। लोगन बहुत मुश्किल से उसकी गन खींच लेता है और पास खड़े दूसरे ऑफिसर को दे देता है। लोगन एक बार फिर से बेथ के घर जाता है और वो उसे बताता है कि तुम्हारा भाई ड्रेक कैसे मरा था। वो सारी डिटेल्स उसे बताता है कि वो एक बहादुर इंसान था। बेथ का फॉर्मर हस्बैंड बेथ से मिलता है और उससे कहता है कि मैं शर्मिंदा हूँ और मैं हमारे रिलेशंस दोबारा से स्टार्ट करना चाहता हूँ, यानी कि हम दोबारा से हस्बैंड वाइफ बन सकते हैं, एक अच्छी फैमिली का स्टार्ट ले सकते हैं। लेकिन बेथ इनकार कर देती है और गुस्से में आकर उसका हस्बैंड फिर से अपने बेटे को अदालत के जरिए ले जाने की धमकी देता है। उसी वक्त लोगन भी आ जाता है। ये सब बातें इनका बेटा सुन लेता है और तेजी से भागता हुआ करीब के ट्री हाउस की तरफ चला जाता है और ये सब भी घबरा के उसके पीछे जाते हैं कि ये एकदम से ऐसे क्यों भागा। ट्री हाउस के रास्ते में एक रस्सी की बनी हुई ब्रिज आती है और वो जब उसके ऊपर होता है तो ये ब्रिज टूट जाती है और बेथ का बेटा और उसका फॉर्मर हस्बैंड दरिया में गिर जाते हैं। इस वक्त तक इनको कुछ नहीं हुआ होता क्योंकि फॉर्मर हस्बैंड ने रस्सी और अपने बेटे को बहुत मुश्किल से पकड़ा होता है। लोगन यहाँ आके इनकी हेल्प करता है और बेथ के बेटे को बचाकर बेथ को हैंड ओवर कर देता है। इसके बाद वो बेथ के फॉर्मर हस्बैंड को बचाने के लिए जा ही रहा होता है कि ट्री हाउस टूट जाता है और बेथ के हस्बैंड पर
गिरता है जिसकी वजह से वो मर जाता है और बेथ का हस्बैंड दरिया के पानी में बह जाता है। ये सब अपने घर आ जाते हैं। बेथ थैंक्स कहती है लोगन को कि तुम ना होते तो शायद आज मेरा बेटा मेरे साथ ना होता। लोगन ये भी बताता है कि बेथ जंग के दरमियान तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त अपने साथी को बचाते हुए मरा था, जो कि एक ऑनर की बात है, तो तुम्हें परेशान नहीं बल्कि खुश होना चाहिए। इसके बाद लोगन वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर में बेथ भागते हुए इसके पीछे जाती है और उसको कहती है कि लोगन तुम यहाँ हमारे साथ रहो, तुम हमसे बिलोंग करते हो, मेरे लिए भी अब मुश्किल होगा तुम्हारे बगैर रहना। और अगले सीन में हम देखते हैं कि बेथ, उसका बेटा और लोगन सब साथ होते हैं और बेथ के बेटे की 9th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और सब बहुत खुश नजर आते हैं। और यहीं पर द लकी वन मूवी की स्टोरी एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें।